औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की यानी यूटीआईज़ की। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें या तो हम लोग किसी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे होते हैं या कि एक लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन यूरिन की बात कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा कि यूटीआई कॉमनली ये जो यूटीआई है ये मोस्ट कॉमन जो होता है ये फीमेल्स के अंदर होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है क्योंकि यूरी फीमेल्स का जो यूरेथ्रा है उसकी लेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। सिम्टम्स को अगर आप देखें तो ये पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन होती है, पेशाब में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब आप यूरिनेट करते हैं। और अर्जेंट भी बहुत जल्दी मतलब बहुत बार बार आपको पेशाब आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही होती है, कमर में दर्द हो रहा हो, लो बैक पेन जिसको आप कहते हैं, बेड वेटिंग भी हो सकती है। अब इसकी मेन 3 टाइप्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं यूरेथ्राइटिस। अब यूरेथ्राइटिस क्या चीज़ है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेथ्रा। दूसरा है सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। और तीसरा है पेलियोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन इन द किडनी। अब पेलियोनेफ्राइटिस अगर क्रोनिक हो जाए तो ये टिश्यूज़ को स्कार कर देगी, किडनीज़ के अंदर डैमेजेस आ जाएंगी और इम्पेयरमेंट हो सकती हैं उसके फंक्शंस की। काजेज़ में अगर आप देखें माय डियर स्टूडेंट्स तो बहुत सारे काजेज़ हैं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल और फंगल स्ट्रेन्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज हैं यूटीआईज़ के। बैक्टीरियल स्ट्रेन्स में देखें अगर आप तो ई कोलाई है, स्टेफिलोकोकस है, सेप्रोफाइटिकस है, प्रोटस मैरिबलस है और क्लेबिसेला है। अगर फंगल स्ट्रेन्स में देखें तो फंगल स्ट्रेन्स के अंदर कैंडिडा अल्बिकेंस है। ट्रीटमेंट माय डियर स्टूडेंट्स वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दैट डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्टर्स। ड्रिंकिंग क्रैनबेरी जो है ये प्रिवेंट करता है अटैचमेंट ऑफ ई कोलाई, अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच हो रहा हो उसकी लाइनिंग के साथ, तो ये अगर आप इसको ड्रिंक करें क्रैनबेरी जूस को तो ये उसको फ्लश करने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। डायग्नोसिस में बहुत सारी डायग्नोज किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, केयूबी एक्सरे वगैरह भी किया जाता है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर्स। बाद हम बात करते हैं यूरिनरी स्टोन्स की। तो यूरिनरी स्टोन्स को हम लोग रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। ये हार्ड क्रिस्टल मिनरल्स होते हैं या साल्ट्स होते हैं जो कि यूरिन के अंदर ऑक्शनली प्रिसिपिटेट हो रहे होते हैं और सॉलिडिफाई होके इनसॉल्युबल हार्ड स्टोन्स बन जाते हैं। उनको हम लोग कहते हैं रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन्स, और कैल्कुलाई पेबल्स भी कहा जाता है इनको। अगर ये बाज़-औक़ात किडनी के अंदर भी रहते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट। अब सिम्पटम्स में अगर तो ये किडनी के अंदर है तो ऑफनली कोई पेन नहीं हो रहा होता, लेकिन जैसे ही ये किडनी से डिटैच होता है और ट्रैवल करता है किडनी से ब्लैडर की तरफ, तो ये एक सीवियर और सडन पेन कर रहा होता है। अल्टीमेटली बेली या आपका ग्रोइन रीजन, वो रीजन जहाँ पे जो कि आपकी लेग को आपके एब्डोमेन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, उस जगह बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है। पीपल एट रिस्क, एनीवन कैन डेवलप किडनी स्टोन। लेकिन वो लोग जो कि जिनको पहले से कोई बीमारी हो या कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हों जिसके अंदर कोई कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो, तो वो मोस्ट सस्पेक्टेबल होते हैं कि वो डेवलप कर जाएंगे किडनी स्टोन को। अब कलर कैसा होगा कि जब अगर किसी पेशेंट को किडनी हो स्टोन हो तो उसका कलर पिंकिश या रेडिश हो जाता है, जो इंडिकेट कर रहा होता है प्रेजेंस ऑफ किडनी स्टोन, क्योंकि उसमें ब्लड सेल्स आ रहे होते हैं। केमिकल नेचर अगर आप देखें तो मोस्ट कॉमन जो स्टोन है वो कैल्शियम है, जो कंबाइन कर रहा होता है ऑक्जेलेट के साथ और फास्फेट के साथ। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है और 70% ऑफ ऑल स्टोन में सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। दूसरा यूरिक एसिड है जो 5 टू 10% ऑफ ऑल स्टोन्स है। और फिर उसके बाद सिस्टीन है जो 1 टू 3% ऑफ ऑल स्टोन्स है, जो मोस्ट अमाइनो एसिड से बनता है। और स्टरवेट है जो 20% है। ये इन्फेक्शियस स्टोन्स भी कहा जाता है, इसको स्टरवाइट भी कहते हैं। काजेज़, तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट मेडिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं वो कर रही होती हैं लीड के टू डेवलप किडनी स्टोन्स, और कुछ उसमें से लिखी गई हैं जिसमें सबसे पहले हाइपर कैल्सीमिया है। वही बात है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड दैट लीड्स टू हाइपरकैल्सीरिया। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन जब आ रही होती है, यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल यूरिन कैल्शियम की आ रही होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ये हाइपरकैल्सीमिया है। फिर हाइपर पैरा थायराइडिज्म जो है, जिसमें इंक्रीज सिक्रीशन हो रही होती है पैराथार्मोन से, पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन की, उसमें भी हो सकता है ये।
और जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है या फिर वो पोजीशन जिसमें कैल फूड से बहुत ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा हो और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रहा हो, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के चांसेस बढ़ जाते हैं या फॉस्फेट स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरजोलेरिया जो है ये एक इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्जिलेट है कि जिसमें यूरिन के अंदर ऑक्जिलेट ज़्यादा आ रहा हो। वो लोग जो टोमेटोज़ या ये ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर हाइपोजुलेरिया यानी कि ऑक्जिलेट बहुत ज़्यादा के चांसेस बढ़ जाते हैं या ऑक्जिलेट स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हाइपर यूरिसीमिया है जिसके अंदर इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड है जो कि लीड कर होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड स्टोन को। ये जेनेटिक भी हो सकता है और हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ मीट, जो लोग गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं उनके अंदर ये यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ट्रीटमेंट डिपेंड्स करती हैं ऑन द साइज़ और शेप जो होती है स्टोन की उसके ऊपर। अगर तो 0.5 सेंटीमीटर का है तो वो किडनी से ऑलमोस्ट खुद ही निकल जाता है। लेकिन अगर स्टोन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको रिमूव करने के लिए 2 मेथड्स इंपॉर्टेंट मेथड कॉमन मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक है पीसीएनएल, प्रीक्यूटेनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इस प्रोसीजर के अंदर एक ट्यूब पेशेंट की बैक से किडनी के अंदर इंसर्ट की जाती है, एक रास्ता बनाया जाता है। उसके साथ एक कैमरा यानी कि अलॉन्ग विद लाइट उस ट्रैक से आपकी किडनी के अंदर इंसर्ट की जाती है अप टू स्टोन तक और उसको देखा जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट के ज़रिए उस स्टोन को ब्रेक किया जाता है और जब वो ब्रेक हो जाता है तो उसकी जो छोटी-छोटी फ्रैगमेंट, छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको पकड़ के एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा प्रोसीजर ईएसडब्ल्यूएल है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। जब एक स्टोन एक नैरो पैसेज में आके फँस जाता है, स्पेशली यूरेटर में, तो पेन भी बहुत तकलीफ़देह होती है। अब यहाँ पे शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यूज़ की जाती है। ये वो प्रोसीजर है जिसमें हाई एनर्जी शॉक वेव को किडनी स्टोन्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है और क्योंकि ये अल्टरनेटिव है सर्जिकल रिमूवल का। अगर इस तरीके से स्टोन ना निकले तो फिर पेशेंट को आप नेक्स्ट जो स्टेप लेंगे वो सर्जरी का स्टेप होगा। अब जब एक्सरे से या किसी भी डिवाइस से किडनी स्टोन लेके लोकेट हो जाता है तो लिथोट्रिपर जो होता है वो एक हाई और इंटेंस साउंड वेव पास करता है एक वाटरी या जेल लाइक कुशन पे जो आपकी कमर पेशेंट की कमर के बैक पे रखा जाता है और 30 टू 60 मिनट्स तक ये अप्लाई करता है और 1000 या इससे ज़्यादा शॉक्स जो होती हैं वो स्टोन को ब्रेक कर देती हैं। अब ये क्रिएटिव फ्रेगमेंट्स जो होती हैं ये इतनी छोटी होती हैं कि ये यूरिन के ज़रिए इजीली एक्सपेल आउट हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।